दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये कंप्यूटर आप देख पा रहे हैं, ये एक पड़ोस की मैडम का कंप्यूटर है। मैडम से विंडो इंस्टॉल करते समय एक गलती हो गई जिसकी वजह से इसमें एक समस्या आ गई है। मैं आपको इस कंप्यूटर को चला के दिखा देता हूँ क्या समस्या आ रही है, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। तो दोस्तों मैं इस कंप्यूटर के कनेक्शन कर देता हूँ और समस्या दिखाता हूँ आपको सबसे पहले कि समस्या क्या आ रही है। ये मैंने लगा दिया यहाँ पर कनेक्शन और ये मैंने लगा दिया पावर केबल का कनेक्शन। ये हो गया कनेक्शन आपका और ये मैंने कीबोर्ड का कनेक्शन लगा ही रखा है। अब मैं इस कंप्यूटर को चालू करता हूँ और स्क्रीन पे आप देखना, ये कंप्यूटर चालू हो चुका है, स्क्रीन पे देखना आप। दोस्तों अगर ये वीडियो पूरा देख लिया आपने तो विंडोज इंस्टॉल करते समय इस तरह की गलती आपसे कभी नहीं होगी। ये देखिए दोस्तों, ये एरर मैसेज आ रहा है और यहाँ पे जितने भी ऑप्शन लिखे हुए हैं, मैडम इन सभी ऑप्शन को ट्राई कर चुकी है लेकिन उनकी समस्या दूर नहीं हुई है। यूजर का कहना यह है दोस्तों कि जैसे ही विंडो 11 इंस्टॉल हो गई उसके बाद जैसे कंप्यूटर रीस्टार्ट हुआ उसके बाद से ये एरर आ रहा है। तो इस वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहिए, सारी चीजें आपको मैं एक एक करके क्लियर कराऊंगा। दोस्तों मैं कंप्यूटर और लैपटॉप से रिलेटेड समस्याओं के समाधान लेकर आता हूं। मैं कोशिश ये करता हूं कि कोई समस्या मेरे सामने आए कंप्यूटर की और वो समस्या का वीडियो बना के दिखाऊंगा आप। तो मैं इस समस्या को रेक्टिफाई करूंगा आपके सामने। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये स्क्रीन पे सबसे पहले मैं आपको F1 से दिखा देता हूँ, एक एक करके सारे ऑप्शन दिखाता हूँ आपको, तब आपको समझ आएगा। F1 मैंने यहाँ पे दबाया और F1 दबाने से कंप्यूटर रीस्टार्ट हुआ है और देखते हैं क्या आएगा आपके सामने। रीस्टार्ट होने दीजिए कंप्यूटर को, आपको पता चल जाएगा क्या एरर मैसेज आ रहा है। ये देखिए आने वाला एरर मैसेज, ये देखिए फिर से वही मैसेज, मतलब ये लूप में वही मैसेज आ रहा है। F1 दबाने से रिकवरी इन्वायरमेंट में हम नहीं जा पा रहे हैं। अब हम F8 दबाएंगे, यहाँ पे स्टार्टअप सेटिंग्स में जाएंगे। F8 दबाता हूँ मैं। यहाँ पे जैसे ही मैं F8 दबा रहा हूँ तो ये देखिए मॉनिटर कैसे हो रहा है। F8 दबाने से इस तरीके से हो रहा है मॉनिटर, मतलब F8 दबाने से भी कोई यहाँ पे ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं। एस्केप दबाता हूँ मैं आपके सामने। एस्केप दबाया मैंने और यहाँ देखिए स्क्रीन पे क्या होता है। एस्केप दबाने से रीस्टार्ट हो रहा है, देखते जाइए, आपके सामने है सारी चीज़ें। ये देखिए फिर से वही मैसेज, यानी एस्केप से भी इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब मैं दबाता हूँ F9, लास्ट वाला ऑप्शन। F9 दबाऊँगा तब देखना, F9 दबाने पर देखो क्या आ गया, विंडो लोड हो गई। अब देखते हैं देखो ये आ गया। F9 दबाने से ये ऑप्शन आ रहा है, यानी विंडो 10 भी यहाँ दिखाई दे रही है, विंडो 11। तो जिन मैडम का ये सिस्टम है उन मैडम का कहना ये है कि पहले इस कंप्यूटर में विंडो 10 था, हमने विंडो 11 इंस्टॉल किया है, तो पहले जो विंडो 10 था इस कंप्यूटर में उसका इमेज क्यों दिखा रहा है। चलिए विंडो 10 पर एक बार एंटर दबा के देखते हैं विंडो लोड होगी या नहीं होगी, अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए रीस्टार्ट हो गया कंप्यूटर, ये देखिए फिर से वही मैसेज आ गया। दोस्तों सीखना चाहते हैं आप तो इस वीडियो में बने रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए आ जाइए कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ देखिए फिर से मैं F9 दबा रहा हूँ। F9 दबाया, विंडो लोड हो रही है आपके सामने और फिर से वही इमेज आएगी। विंडो 10 पे रीस्टार्ट हुआ है, विंडो 10 लोड नहीं हुई है, ये ध्यान रखना है आपको। अब विंडो 11 पे करता हूँ मैं। अब विंडो 11 पे मैं यहाँ विंडो 11 पे एंटर दबाता हूँ, देखो विंडो 11 लोड हो गई। यानी इसका मतलब ये हुआ विंडो 11 जो यूज़र ने इसमें इंस्टॉल की है वो पूरी तरह से इंस्टॉल हो चुकी है और यहाँ पे मैंने आपको चला के भी दिखा दी विंडो 11। अब समस्या ये आती है कि इसको जैसे ही बंद करके मैं चालू करूँगा, आपको मैं बंद करके चालू करके दिखाता हूँ। कंप्यूटर रीस्टार्ट हो रहा है, बंद होकर चालू होगा कंप्यूटर और देखना आप विंडो 11 ऐसे तो चला लेगा यूज़र F9 दबा के ओके करने से, लेकिन डायरेक्ट विंडो स्टार्ट होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है हमारी। तो इस चीज़ को कैसे ठीक करेंगे वो समझना है इस वीडियो में। तो यहाँ पे ये कोई भी ऑप्शन काम नहीं कर रहा है, आपने देखा। F9 दबाएंगे, विंडो 10 हमारी चल नहीं रही है, विंडो 11 चलाएंगे। यहाँ पर विंडो 11 हमारी चल गई है। अब यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया है, अब यहाँ मैंने यूज़र लॉगिन कर दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों ये समझिए आप, पहले मैं आपको जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो समझ लीजिए आप। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। जब स्टार्ट मेनू पे आप राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर तो ये सारे ऑप्शन आएंगे, जूम करके दिखाइए ऑप्शन, ये सारे ऑप्शंस आएंगे आपके सामने। तो आपको जाना है डिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, डिस्क मैनेजमेंट में चले गए। इस समस्या को मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ अभी तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये समस्या आ क्यों रही है। समस्या को सॉल्व करना तो चुटकियों का काम है, वो तो समस्या तुरंत सॉल्व हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे ये समझिए आप कि ये समस्या आखिर आ क्यों रही है ऐसी समस्या। तो यहाँ पे देखिए इसमें 2 हार्ड डिस्क हैं। मैं आपको पहले दिस पीसी में दिखा देता हूँ। दिस पीसी में जाएंगे, यहाँ पे आपको ये देखिए यहाँ पे एक C ड्राइव है जिसमें विंडो 11 इंस्टॉल कर दिया यूजर ने,
और एक डी ड्राइव है। ये जो डी ड्राइव वाला है ये अलग हार्ड डिस्क लगी हुई है इसमें, यहाँ पे देखिए आप, ये एक हार्ड डिस्क अलग लगी हुई है, हार्ड डिस्क डिस्क 0 करके, ये 1 TB की हार्ड डिस्क है नॉर्मल। इस तरीके की एक हार्ड डिस्क लगी हुई है इसमें 1 TB की, वो अलग है, ऊपर वाला पार्टीशन है उसका। नीचे जो पार्टीशन है ये SSD लगी हुई है इसमें 250 GB की, उसका पार्टीशन ये रहे। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए ये चीज, ये रिकवरी पार्टीशन आप देख पा रहे हैं, रिकवरी पार्टीशन। इस पार्टीशन का खेल है कि वो एरर आ रहा है आपके कंप्यूटर में, वो सारा खेल इस पार्टीशन का है। मतलब यूजर ने क्या किया है, विंडो डालते समय सी ड्राइव में डायरेक्ट विंडो इंस्टॉल कर दी। इस वाले पार्टीशन को उन्होंने कुछ नहीं किया है। रिकवरी पार्टीशन ये पहले का ही बना हुआ है, जब विंडो 10 डला हुआ था इनके कंप्यूटर में तब का। तो हमें क्या करना होता है दोस्तों, इस तरीके का कोई भी एरर अगर नहीं चाहिए हमें, जो स्टार्टअप में विंडो 10 और 11 दिखा रहा है उस तरीके का कोई भी एरर नहीं चाहिए, तो हमें सारे पार्टीशंस डिलीट करने होते हैं। खासकर ये रिकवरी पार्टीशंस आपको डिलीट जरूर करना है। अगर आप चाहते हैं कि डबल विंडो का एरर ना आए तो ये पार्टीशन डिलीट करना बहुत जरूरी है। इसी पार्टीशन में वो फाइल्स स्टोर होती हैं जहाँ से वो लोड होता है रिकवरी ऑप्शंस। मैं आपको विंडो लोड करके दिखाता हूं दोस्तों। देखो मैंने पेन ड्राइव से बूट करा दिया है कंप्यूटर, और यहाँ पे देखो पार्टीशन वाली स्क्रीन पे आ गया हूँ। विंडो डालने के जो ऑप्शन होते हैं वो सिलेक्ट करते हुए मैं यहाँ पहुँच गया हूँ इस वाली स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आप देखिए ये ड्राइव 0 जो दिखाई दे रहा है दोस्तों आपको, ये आपकी SSD है इसमें लगी हुई 250 GB की। और ये जो सबसे नीचे पार्टीशन ड्राइव 1 करके आ रहा है, ये आपकी हार्ड डिस्क है 1 TB की। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ये तो अलग से स्पेस है हमारे कंप्यूटर में। हम जो विंडो डाल रहे हैं उसकी बात करेंगे। तो जब आप विंडो डालते हैं तो आप क्या करते हैं, सी ड्राइव देखते हैं कौन सा है मेरा सी ड्राइव। ना तो आप इस पार्टीशन को देखेंगे ना इसको देखेंगे, और इन चारों पार्टीशंस में से आप देखते हैं कि सी ड्राइव कौन सा है, तो आप यहाँ से समझ जाते हैं कि भाई 232 GB का ये है, यही मेरी SSD है, सी ड्राइव है, इसी में मैं विंडो डाल दूं। अगर मैं इसमें अभी विंडो यहाँ से इंस्टॉल कर दूं तो इसमें उसी तरह का एरर आ जाएगा दोस्तों। दोनों विंडोज वहाँ शो करेंगी आपके सामने और रिकवरी ऑप्शंस आएंगे। आपको क्या करना है, विंडो डालते समय अगर आपका SSD में डेटा है तब तो सबसे पहले डेटा बैकअप लेना है किसी भी तरह से आपको। और अगर डेटा नहीं है आपकी SSD में यहाँ पर, तो आपको क्या करना है, ये पार्टीशन, ये पार्टीशन, ये पार्टीशन और ये पार्टीशन, ड्राइव 0 के जितने भी पार्टीशन है ये आपको डिलीट कर देने हैं पूरी तरह से। यहाँ पे लाइए नीचे वाले पे ड्राइव 0 पे, और यहाँ से एक एक करके आप डिलीट करते जाइए। यस करेंगे डिलीट हो जाएगा, ओके करेंगे डिलीट हो जाएगा। इसी तरह से इसको डिलीट करना है, इसको करना है, इसको करना है। ये जो रिकवरी पार्टीशन दिखाई दे रहा है ना आपको दोस्तों, ये और सिस्टम और MSR रिजर्व, ये वाले पार्टीशन, ये पार्टीशन डिलीट करना बहुत जरूरी है अगर आप स्टार्टअप एरर नहीं लाना चाहते हैं अपने कंप्यूटर में। तब मतलब आप सारे पार्टीशंस को डिलीट कर दीजिए, एक नया पार्टीशन बनाइए। जैसे ही आप नया पार्टीशन बनाएंगे एक रिकवरी पार्टीशन ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो जब दोबारा से ऑटोमेटिक रिकवरी पार्टीशन बनेगा उसमें सिर्फ विंडो 11 की या फिर जो विंडो आप डाल रहे हैं उस समय उसी की फाइल्स बनेंगी, पुरानी विंडोज की नहीं रहेंगी। अगर मैं इसको डिलीट नहीं करता हूँ यहाँ से तो क्या होगा, पुरानी विंडोज की फाइल तो रहेंगी, साथ में इसमें विंडो 11 जो मैं अभी डाल रहा हूँ उसकी फाइल्स भी स्टोर हो जाएंगी। तो इसकी वजह से आपको एरर आते हैं, स्टार्टअप एरर। तो उम्मीद है दोस्तों ये बात तो आपको समझ आ गई होगी। अब उस एरर को दूर करते हैं, कंप्यूटर की सेटिंग समझते हैं कि कैसे कैसे उस एरर को दूर करेंगे फिलहाल के लिए। तो चलिए मैं इसको करता हूँ कंप्यूटर को रीस्टार्ट, यहाँ से मैं एग्जिट कर देता हूँ। कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा, फिर से हमें उसी तरह से चालू करना होगा, F9 दबा के कंप्यूटर चालू करना होगा, क्योंकि वो हर बार एरर मैसेज आ रहा है हमारे पास। ये देखिए आ गया, F9 दबाएंगे, फिर से विंडो लोड होगी, फिर से यहाँ पे 2 विंडो दिखाएगा अभी आपके सामने। ये देखिए, ये देखो आ गया। अब विंडो 11 सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करते ही विंडो चालू हो रही है। विंडो तो सही है, SSD बहुत फास्ट है इस कंप्यूटर की। अब उस एरर को दूर करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे, इस पे दिस PC पे राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज के अंदर चले जाएंगे। प्रॉपर्टी के अंदर जाने के बाद दोस्तों थोड़ा सा नीचे आएंगे और ये दिखाई दे रहा है आपको एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, इस पे जाना है आपको। डायरेक्ट आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हो, सर्च बॉक्स में जाके सर्च भी कर सकते हो। मैं ये तरीका बता रहा हूँ आपको। यहाँ से एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पे जाएंगे तो ये इस तरीके का विंडो आ जाएगा, सिस्टम प्रॉपर्टीज करके। यहाँ पे ये देखिए सिस्टम स्टार्टअप, ये लिखा हुआ है सिस्टम स्टार्टअप, इस पे जाना है आपको। यहाँ सेटिंग्स जैसे क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने। यहाँ लिखा हुआ है डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप विंडो 11 सेलेक्ट कर लीजिए, यानी विंडो 11 आपको लोड करना है क्योंकि विंडो 11 ठीक है आपका। और ये दोनों टाइम यहाँ से हटा दीजिए आप, और यहाँ से ओके कर दीजिए, और यहाँ से भी ओके। इतना काम करने के बाद जैसे ही सिस्टम आप रीस्टार्ट करेंगे, अभी देखना दोस्तों आपके सामने क्या होने वाला है। ये देखो सिस्टम रीस्टार्ट हुआ, रीस्टार्ट हो रहा है, कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा, डायरेक्ट विंडो लोड होगी, विंडो 11 लोड होगी। देखना ये चेक करो,
तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। वीडियो लाइक करते हैं दोस्तों, उससे मेरा हौसला बुलंद होता है। तो आपका एक लाइक मुझे इसी तरह की वीडियोस और बनाने के लिए बूस्ट कर सकता है। नमस्कार दोस्तों।